सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया था। आज जो है हम इस यूनिट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, है ना। सो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले किस में से दिए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में से। पहला क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टुवर्ड्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस, है ना। जिस तरीके का एटीट्यूड टैप्लो यहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस को लेकर दिखा रहे हैं उससे समझाने की कोशिश की जा रही है। सो सबसे पहले पढ़ते हैं, टैप्लो इज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो इज कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा वर्क बाय हिम ऑन हिज लास्ट डे ऑफ स्कूल बिकॉज ऑफ द डे ही हैड मिस्ड प्रीवियसली। यहाँ पर हैड लिखना रह गया, आई बिलीव। सो यहाँ पर क्या है कि टैप्लो को जो है एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया गया था, है ना, लास्ट डे ऑफ स्कूल। क्यों? क्योंकि टैप्लो जो है प्रीवियसली एक दिन जो है वो मिस कर गया था उसकी बीमारी की वजह से, है ना। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ डिसिप्लिनेरियन who works hard and follows the rules seriously। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात की जाए तो काफ़ी जो है डिसिप्लिन में मानने वाले व्यक्ति हैं और वो हमेशा रूल्स को जो है काफ़ी हार्डली फॉलो करते हैं। He is not a sadist and doesn't believe in showing feelings to his students, है ना। वो कैसे सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का मतलब तो मैंने समझाया था, जिसको दूसरों को मारकर खुशी मिलती है, वो सैडिस्ट नहीं है। लेकिन वो जो है कभी भी अपनी फीलिंग्स जो है बच्चों के सामने नहीं व्यक्त करते हैं ना। टैप्लो लाइक्स हिम एनी वे एंड वॉन्ट्स हिम टू गिव हिज रिमोव्स, है ना। टैप्लो लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद भी, है ना, वो काफ़ी रूल फॉलो करते हैं सीरियसली, है ना। वो अपनी फीलिंग्स को जो है कभी बच्चों के सामने जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन फिर भी टैप्लो जो है यहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पसंद करते हैं, है ना। एंड वॉन्ट्स हिम टू गिव हिज रिमूव, और क्या चाहते हैं कि जैसे तैसे करके मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है उसे उसका डिवीजन दे दे ताकि वो पास हो जाए। Mr. Crocker Harris is not biased as he said he will give Taplow what he deserves, nothing less and nothing more। अब यहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिल्कुल भी बायस्ड नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो टैप्लो को बताते हैं कि भाई उसको वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है, ना ही ज़्यादा ना ही कम ना ही ज़्यादा, है ना। सो ये एक टैप्लो का जो है कहा जा सके एक प्रकार का एटीट्यूड है वो जो दिखा रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, इतने नेगेटिव थॉट दिमाग में होने के बावजूद भी टैप्लो जो है वो उन्हें बहुत पसंद करता है। सेकंड क्वेश्चन है, डज फ्रैंक सीम टू एनकरेज टैप्लोज कमेंट्स ऑन मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्या फ्रैंक जो है टैप्लो जब मजाक बना रहा होता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का, तो क्या वो उसे एनकरेज कर रहे होते हैं? सो हम कह सकते हैं हाँ, फ्रैंक इज श्योरली एनकरेजिंग हिम टू कमेंट ऑन मिस्टर क्रॉकर हैरिस एज ही आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस अबाउट हिम, है ना। क्योंकि फ्रैंक जो है वो बार बार टैप्लो से पूछ रहे हैं क्या क्वेश्चंस, किसके बारे में? तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, श्योरली एनकरेज कर रहा है। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू रिपीट व्हेन ही वाज इमिटेटिंग हिज टीचर, और जब टैप्लो उसे इमिटेट कर रहे होते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, तब भी वो क्या कहते हैं, हाँ एक और बार इमिटेट करके दिखाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू गैदर अबाउट मिस्टर क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले। मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में हमें यहाँ पर क्या पता चलता है? सो मिस्टर क्रॉकर हैरिस सबसे पहले इज अ मिडिल एजेड स्कूल मास्टर हु इज डिसिप्लिनेरियन, है ना। काफ़ी कहा जा सके मध्यम उम्र के जो है स्कूल मास्टर है और डिसिप्लिनेरियन है, काफ़ी मतलब फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली रूल्स को। ही इज़ नॉट बायस्ड विद हिज स्टूडेंट्स एंड इज अ स्ट्रिक्ट पर्सन, अपने स्टूडेंट्स के साथ में कभी भेदभाव नहीं करते, है ना, और काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यक्ति है। He follows all the rules and never shrivels up in front of his students। So, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो हमेशा जो है रूल को फॉलो करते हैं और कभी भी जो है किसी स्टूडेंट के सामने जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, है ना। सो ही नेवर श्रिवल्स अप इन फ्रंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, और हमेशा जो है रूल को फॉलो करते हैं। He takes his job seriously as he called Taplow on the last day of school to make up for his missed day previously, है ना। वो अपनी जॉब को, अपने काम को लेकर इतना सीरियस है कि वो अपने स्टूडेंट जो टैप्लो है उसको आखिरी दिन पर भी बुलाते हैं ताकि वो आखिरी दिन पर एक दिन जो उसका मिस हो गया था प्रीवियसली उसको कंपनसेट कर सके, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस जो है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में से पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है, डिस्कस टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमॉन्ग फ्रेंड्स, है ना। कि मतलब टीचर्स के बारे में जो दोस्तों के सामने हम जो बात करते हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो स्टूडेंट्स ऑफन डिस्कस टीचर्स अमॉन्ग देयर फ्रेंड्स, है ना। ये तो बात सही है कि बच्चे जो हैं कई बार जो है टीचर्स की बात अपने दोस्तों के सामने करते रहते हैं,
They sometimes make fun of them behind their back and or gives them a name like Taplow did in the play Croc, है ना. कई बार जो है वो क्या करते हैं बच्चे, टीचर का मजाक बनाते हैं, है ना, और साथ ही साथ में उनको एक प्रकार का नाम भी देते हैं. जैसे यहाँ पर टेप्लो ने किया, टेप्लो ने यहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस को क्या बुलाया है, क्रॉक बुलाया है ना. और ऐसे कई नाम जो है हमेशा टीचर को स्टूडेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं. This is not the right thing to do, as a student must understand that a teacher will never do anything to hurt them. अब ये जो है बच्चों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो हम किया करते हैं, टीचर का मजाक बनाना या फिर टीचर को एक फ़नी नेम से बुलाना अपने फ्रेंड्स के सामने, ये सही नहीं है. इससे टीचर की इमेज भी ख़राब होती है, साथ ही साथ में आप जो है इन्फ्लुएंस भी करते हैं दूसरे बच्चों को ये काम करने के लिए. और उन्हें ये समझना चाहिए कि आपका टीचर जो है वो कभी भी आपके साथ में जो है कोई गलत काम नहीं करेगा, आपको जो है कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना. और सबसे ज़्यादा आपकी कहा जा सके अगर आपके मार्क्स को लेकर कोई खुश हो तो वो टीचर ही होता है ना. बच्चों की खुशी में ही टीचर जो है खुश होता है. दे वॉन्ट टू सी देम सक्सेसफुल. समटाइम्स बीइंग स्ट्रिक्ट इज़ वॉट दे हैव टू डू एट द मोमेंट. जैसा कि मैंने बताया, है ना, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है उसके आसपास उसके दोस्त या फिर उसके रिलेटिव्स जो है उस बात को लेकर जलन करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो कौन है, तो वो एक टीचर है. उसका टीचर है जो उसे इस तरीके से खुश होकर जो है देखता है जब वो सक्सेसफुल हो जाता है. और समटाइम्स बीइंग स्ट्रिक्ट इज़ व्हाट दे हैव टू डू एट दैट मोमेंट. और कई बार अगर मान लो कोई टीचर जो है स्ट्रिक्ट हो जाता है तो ऐसा मान लेना चाहिए बच्चों को कि वही एक ज़रिया है उस चीज़ को या फिर उस मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्कस द मैनर यू अडॉप्ट व्हेन यू टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर्स, है ना, कि कौन सी मैनर्स जो है आपको कहा जा सके कि भाई अडॉप्ट करनी चाहिए जब आप किसी टीचर के बारे में दूसरे टीचर से बात कर रहे हो. वन मस्ट रिस्पेक्टफुली एड्रेस एनी टीचर इन फ्रंट ऑफ अदर टीचर, है ना. किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टीचर के बारे में दूसरे टीचर के सामने जब बात कर रहे हो तो हमेशा जो है रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना चाहिए. Whatever you think about them, never disrespect them, है ना. आप उनके बारे में जो भी सोच रहे हो, लेकिन कभी दूसरे टीचर के सामने उस व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उस शिक्षक को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. Students tend to give very frank in front of their teachers and start saying things they should not have, है ना. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इतने कहा जा सके कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने दूसरे टीचर्स के सामने तो कि वो किसी और टीचर के बारे में कुछ भी बोल देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए. इट कैन बैकफायर. कई बार क्या होता है कि इससे आपको भी नुकसान पहुंच सकता है. जैसा कि यहाँ पर फ्रैंक जो रहते हैं साइंस के टीचर, जैसे ही टेप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बात बोलते हैं, क्रॉक बुलाते हैं उन्हें, तो वो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, सीधा ही उनको जो है डांट देते हैं कि आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है ना. तीसरा क्वेश्चन क्या है, रीडिंग प्लेज इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन स्टडिंग साइंस, है ना, कि जो प्ले रहते हैं, ड्रामा रहते हैं, उनको पढ़ना जो है काफ़ी मज़ा आता है जबकि साइंस को पढ़ना. सो ये बात बहुत अच्छी है ना, सही भी है काफ़ी हद तक. क्यों? बिकॉज रीडिंग प्लेज इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन स्टडिंग साइंस. साइंस पढ़ने से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है हमें, प्ले, ड्रामा को पढ़ना. रीडिंग प्लेज मेक्स अस मोर इमेजिनेटिव एंड इज़ इंटरेस्टिंग टू डू, है ना. काफ़ी ज़्यादा जो है हम इमेजिनेशन करते जाते जब हम किसी ड्रामा को पढ़ते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है करने. इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर लिंग्विस्टिक स्किल्स. और कई बार हमारे जो लैंग्वेज को लेकर स्किल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं. वी कैन लर्न अबाउट द लैंग्वेज मोर एंड वी कैन लर्न सो मच अबाउट ह्यूमन्स एंड देयर बिहेवियर. हमें भाषा के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है और साथ ही साथ में हमें इंसान और उनके व्यवहारों के बारे में भी जानकारी मिलती है. साइंस ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स अस नॉलेज एंड गिव्स अस अ मॉडर्न अप्रोच. जबकि साइंस की बात की जाए तो वो हमें क्या देता है, नॉलेज देता है और साथ ही साथ में एक मॉडर्न अप्रोच भी देता है. इट गिव्स अस प्रैक्टिकल नॉलेज इन लेबोरेटरीज एंड टीचर्स अस मेनी थिंग्स अबाउट आवर डेली लाइफ. वो हमें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देता है जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में सिखाता है, राइट. लेकिन ड्रामा जो है हमें कैसा बनाता है, इमेजिनेटिव बनाता है. हम चीज़ों को जो है कल्पना में सोच सकते हैं, है ना. आगे अब कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं. ऐसा कह सकते हैं हम कि यहाँ पर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है. देखते हैं. अ पर्सन हु कंसिडर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट थिंग्स शुड बी करेक्ट और जेन्युइन, है ना. कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा चीज़ें जो है सही होनी चाहिए जिसके लिए, है ना, और जेन्युइन होनी चाहिए. इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज और इन द आर्ट्स
फिर चाहे वो भाषा की बात हो या फिर कला की बात हो, उसे क्या कहा जाता है? मिस्टर परफेक्शनिस्ट, है ना। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर रॉन्ग एंड विल नॉट फाइट इन अ वॉर, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध और वायलेंस, हिंसा को जो है गलत मानता हो और कभी जो है युद्ध में लड़ने के लिए तैयार ना होता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? पैसिफिस्ट, है ना। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग रियली एग्जिस्ट, एक व्यक्ति जो ऐसा मानता हो कि सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है वो कुछ एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जो कल्पना में विश्वास रखता हो, तो उसे क्या कहा जाता है? निहिलिस्ट। अ पर्सन हु ऑलवेज इज ऑलवेज होपफुल एंड एक्सपेक्ट्स द बेस्ट इन ऑल थिंग, एक व्यक्ति जो हमेशा कहा जा सके पॉजिटिव विचार रखता हो, आशावादी होता हो और हमेशा जो है अच्छी चीज़ों की आशा रखता हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु फॉलोज जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉजिकल चीज़ें करने में ज़्यादा बिलीव रखता हो, है ना। जनरली बिहेवियर के जो नॉर्म्स रहते हैं उन्हें जो है ज़्यादा एक्सेप्ट करता। बिहेवियर के नॉर्म्स मतलब कई बार जो नॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन को लेके, उसे एक्सेप्ट करने में मानता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनलिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट मटीरियल पोजेशंस आर ऑल दैट मैटर इन लाइफ, एक व्यक्ति जिसको कहा जा सके भौतिक चीज़ वस्तुओं में जो है ज़्यादा खुशी मिलती हो, है ना, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है उसको ज़्यादा पसंद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मटीरियलिस्ट, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग यूनिट के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।